2014 में पेंशन देने के लिए उसने दिया तो है, लेकिन उसके अंदर विसंगतियां हैं। उसमें विसंगतियां क्या है? अधिकारी वर्ग को ज्यादा मिल गया, जो कि 3% है। जंतर मंत्र में पिछले 20 फरवरी से हमारा धरना है, इसको कंटिन्यू 12 तारीख को भी हमारा एजिटेशन था। अलग अलग संगठनों द्वारा किया गया है, लेकिन सबकी मांगे एक है। घर से दूर अफसर भी उतनी देर रहता है, दर्द उसको भी उतना ही होता है, और जवान की वाइफ भी जो ना इतना ही दर्द झेलती है। तो इन दोनों को समान एमएसपी मिलना चाहिए, ना कि अफसर को 15,000, जवान को 5200। सैनिक नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का न्यूज़। हम रोहतक के मिनी सेक्रेटरीट के सामने हैं, जहां पर पुरुष सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। 2014 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आने से पहले जो पुरुष सैनिकों को वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगी, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुई है और उसका जो बजट है आज तक पारित नहीं हुआ है। हमारे साथ पुरुष सैनिक है और इस बात को लेकर आक्रोशित है कि जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। मैं सूबेदार में एक्स सूबेदार मेजर सुरेश कुमार हूं। मैंने भारतीय सेना में 31 साल नौकरी किया है, और भारतीय सेना में जो सूबेदार मेजर का रैंक होता है एक अहमियत वाला रैंक होता है। जब मैं भी यहाँ आके डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आया हूँ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को हम लेके आए हैं, जो पिछले 50 साल से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। चाहे वो 71 के वॉर के बाद 73 का जो था, उसमें हमारी 75% जो हमें पेंशन मिलती थी उसे 50% कर दिया, और अफसरों ने अपने बढ़वा लिया। देखो, हम अफसरों के खिलाफ नहीं, वो भी हमारे में से ही हैं, हमारे बच्चे भी हैं, उसमें हमारे भाई भी हैं। लेकिन जो हमारे साथ अन्याय हो रहा था, मैं 1-2 घटनाएं बताना चाहूंगा आपको। जब ये एमएसपी लागू हुआ था, जब मैं उस टाइम में आर्मी में सर्विस में था, हमने भी कहा था हमारे सीनियर्स साहिबान लोगों को कि ये जो 2000 का कंसेप्ट दिया गया है, ये बड़ा असमानता वाला है, भेदभाव वाला है। नीचे वालों की भी सुनी जाए और इसको अपने लेवल पर ऊपर तक भेजा जाए। आपने शायद उसको देखा भी होगा, तीनों सेनाओं के सेनापतियों ने ऊपर तक गुहार लगाई थी, लेकिन पता नहीं वो सुना गया कि नहीं सुना गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं है, उन्होंने हमेशा सैनिकों की सुनी है। सरकार, डिफेंस मिनिस्टर पे जो भी जाते हैं, सब लोग उनकी सुनते हैं। लेकिन अधिकारीगण जो हमारे गुमराह करते हैं, अपना हाथ तो ले आते हैं। आपने हमारे टेबल देखे होंगे, 700% का हमारा और उसका डिफरेंस हो गया 40 साल में। ये अनियमितताएं हैं। उसके लिए हम आज 3 तारीख को सारे के सारे जिला वाइज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक जिले में नहीं, पूरे ऑल 740 भारतवर्ष के पूरे जिलों में आज इस टाइप के एजिटेशन है। एक जिले में आज देखो आप 10 से 12 हजार की। आप लोगों की प्रमुख क्या मांग है? हमारी मांगे हैं अनियमित OROP फर्स्ट सेकंड में अनियमितताएं हैं, उनको दूर किया जाए। सबको अपना हक मिलना चाहिए। ये नहीं कि 97% को हक नाम है, उनका शेयर ज्यादा, और 3% को जो है ना 90% जो है। सरकार ने 2014 में वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन, क्या वो लागू हो पाई? सरकार ने जो वादा किया था 2014 में पेंशन देने के लिए, उसने दिया तो है, लेकिन उसके अंदर विसंगतियां हैं। उसमें विसंगतियां क्या है? अधिकारी वर्ग को ज्यादा मिल गया, जो कि 3% है। जेसीओ, जवान, एनसीओ ये 97% है, इनको बहुत ही कम मिला है। और लिखा हुआ बहुतों में कि देयर इज नो चेंज इन योर पेंशन। जब पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो उसकी मतलब कहाँ से एरियर कहाँ से आएगा? कह रहे हैं ना कि यहाँ तक 2 एरियर दो, इस साल 2 एरियर कहाँ से आएगा जब पेंशन बढ़ी ही नहीं? तो सबसे बड़ी ये गलत बात हुई है। दूसरा, विधवा की जो पेंशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो OR की जो विधवाएं हैं, उनको वीरंगनाएं हैं, उनको तो बहुत कम मिल रहा है, और अधिकारियों की वीरंगनाओं को बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। और MSP जो NCO जवान की थी 5200 रुपए, अधिकारियों की 10,500 रुपए है। ये इतना डिफरेंस है, ये भी बहुत फर्क डालता है कि मतलब पेंशन के अंदर जो एक रूपता नहीं आई, बहुत विसंगतियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या कदम रहेगा? देखो, अभी हमारा धरना ऑलरेडी चला हुआ है। जंतर मंत्र में पिछले 20 फरवरी से हमारा धरना है, इसको कंटिन्यू 12 तारीख को भी हमारा एजिटेशन था। अलग अलग संगठनों द्वारा किया गया है, लेकिन सबकी मांगे एक है।
ऐसा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो असली चीज ये, एक मिनट आप सुनो पेंशन में और क्या हुआ है। एक मिनट देखिए, सबसे पहले जो लेटेस्ट है, सुनो एक मिनट, सबसे पहले लेटेस्ट जो है, सबसे जो खराबी है, जब एमएसपी लागू करी थी तो जवानों के लिए जेसीओ को लिखी थी, जो 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी, पर रिकमेंडेशन जो आती है उसके अंदर सिर्फ जवान और जेसीओ का था नाम। जैसे ही आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंची, वहां पर जो अफसर थे उन्होंने इसको क्या किया कि पॉलिटिक्स में ले जा करके और बोला कि सर आप 3% हम तो, और जो है आप लोगों का जो कोई जोर नहीं पड़ेगा, आप हमारी जो है 15,500 रुपए कर दो और जवानों की 500 रुपए कर दो। जबकि सिर्फ एमएसपी का जो 2006 में पे कमीशन लागू होता है तो उसके अंदर रिकमेंडेशन ये थी कि जवानों की तनख्वाह कम है तो उसको बराबर करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था कि जो पूर्व सैनिकों का एरियर रोका गया है वो दिया जाए, तो कितना एरियर है आप लोगों का रोका गया है? और देखिए 2014 के बाद भी तो गड़बड़ कर दी। जवानों को एरियर तब मिलेगा यदि उनको समानता पे रखा जाए। अब जैसे भाई एमएसपी की बात कर रहे थे तो एमएसपी जवानों की 5200 है, और एमएसपी पहले होती क्या है बता देता हूँ। एमएसपी का मतलब है जैसे हम हिमालय में गए लड़ाई लड़, सियाचिन में गए लड़ाई लड़ने, वहाँ ठंड अफसर को भी उतनी लगती है और जवान को भी उतनी लगती है। घर से दूर अफसर भी उतनी देर रहता है, दर्द उसको भी उतना ही होता है, और जवान की वाइफ भी जो ना इतना ही दर्द झेलती है। तो इन दोनों को समान एमएसपी मिलना चाहिए, ना कि अफसर को 15,000 जवान को 5200। अभी आप लोग लघु सचिवालय पहुंचे हो तो क्या अधिकारियों ने आप लोगों की बात सुनी? जी हाँ, हमने जो ना डीसी साहब को ये जो आपको बातें बता रहे हैं, ये हमने सारी बातें अभी आपको नहीं बताई। इसके अलावा भी जो बातें हैं सारी हमने इस चिट्ठी में लिखी हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन पहुंचाएंगे डीसी के थ्रू। इतनी प्रमुख मांगे आप लोग? ये 16, वैसे तो 16 है, प्रमुख 9 हमारी मांगे हैं और जो ज्ञापन में डाली गई हैं, और उन्हीं के ऊपर जो है ना पिछले 2 महीने से धरने भी चल रहे हैं, धरना कंटिन्यू से आगे भी रहेगा। और पहले अफसर हमारी डिमांड भेजते नहीं थे। जिस तरह से अभी जो है जो पूर्व सैनिक इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि जो उनकी जो पेंशन दी जा रही है उसमें जो सरकार ने वन पेंशन लागू की है उसमें जो है अनियमितताएं हैं और उसको सरकार दूर करे। अगर नहीं सरकार दूर करती है तो जो पूर्व सैनिक है पूरे भारत में जिस तरह आज प्रदर्शन कर रहे हैं आगे और भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।